हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम सीखेंगे ब्यूट 1इन टू ब्यूट 2इन। मतलब हमें ब्यूट 1इन से ब्यूट 2इन को ऑब्टेन करना है, प्राप्त करना है। तो हम किस तरह से इस कन्वर्जन को करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं फिर इस वीडियो को। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये कौन है? ये है ब्यूट 1इन। और इससे आपको क्या बनाना है? ब्यूट 2इन। उसको हम लिखेंगे इस तरह से CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये यहां पर CH3। तो ये कौन है? आपकी ब्यूट 2इन। तो आपको क्या करना है? ब्यूट 1इन से ब्यूट 2इन को ऑब्टेन करना है। देखिए हम किस तरह से इस रिएक्शन को, इस कन्वर्जन को करेंगे। देखिए CH3 CH2 CH और ये डबल बॉन्ड CH2। क्लियर? तो हमने यहां पर क्या करा, प्लस HBr लिया। और देखिए HBr लेंगे और ये कौन है आपकी? ये अनसिमेट्रिक एल्कीन है और HBr से हम इसका एडिशन कराएंगे। और ये जो एडिशन होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। और यहां पर जो एडिशन होगा वो मार्कोवनिकोव रूल्स के अकॉर्डिंग होगा। आइए समझते हैं। देखिए HBr में ये पॉजिटिव है, H पॉजिटिव, और Br कौन होगा? नेगेटिव। क्लियर? अब जरा ध्यान समझो। और ये जो है कार्बन कार्बन बिटवीन डबल बॉन्ड है। तो यहां पर जो H पॉजिटिव है, कौन H पॉजिटिव है, वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन से आगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा है। तो हम इन दोनों में देखें किस पर हाइड्रोजन ज्यादा है? इस पर। तो CH2 पर कौन आ जाएगा? यहां पर हाइड्रोजन आ जाएगा। क्लियर? इस कार्बन पर हाइड्रोजन आ जाएगा। अब देखिए Br नेगेटिव कहां आएगा? डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जहां पर हाइड्रोजन कम है। तो Br कहां आ जाएगा? यहां पर। क्लियर? देखो तो फिर आपको क्या बनेगा, ध्यान समझो इस बात को। देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये CH, यहां पर कौन आएगा? Br आ जाएगा। क्लियर? ये आ गया Br। और यहां पर कौन आ जाएगा? H। तो ये हो जाएगा CH3। इसका नेम बताएंगे, नंबरिंग कर लेते हैं। तो इसका नेम क्या होगा? 2 ब्रोमो ब्यूटेन। क्लियर? क्या नेम होगा? 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो अब देखिए हम यहां तक तो आ गए। अब अगर हमें पहुंचना कहां है? ब्यूट 2इन पर। क्लियर? तो हमें यहां पर डबल बॉन्ड लाना है। क्लियर? अब तुम जरा ध्यान से समझो, यहां पर डबल बॉन्ड किस तरह से आएगा उसे देखिए। देखो अगर हम यहां से हाइड्रोजन निकालें और यहां से Br निकालें, मतलब हाइड्रोजन और Br निकल रहे हैं। Br कौन है? एक हैलोजन है। तो इसका मतलब ये हुआ, हमारी समझ में यहां से ये आया कि यहां पर जो रिएक्शन होगी वो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा। अब डिहाइड्रोहैलोजिनेशन क्या होता है? डी का मतलब होता है रिमूवल, मतलब निकलना। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन का मतलब हैलोजन। तो हाइड्रोजन और हैलोजन का निकलना डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कहलाता है। तो अब अभी हमने आपको यही तो समझाया था कि भाई यहां से हाइड्रोजन निकाल देते हैं और यहां से कौन? Br। तो अब ऐसा कैसे होगा? तो देखिए हमें यहां पर लेना क्या पड़ेगा, ध्यान समझो इस बात को। हम यहां पर लेंगे एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? जब हम एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहां से लेंगे, देखिए यहां से H और यहां से Br, तो यहां पर क्या बन जाएगा आपका? HBr। क्या बन जाएगा? HBr। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखिए HBr यहां से निकला, ये H और ये OH, तो क्या निकल जाएगा? H2O। और ये K और Br क्या निकल जाएगा? KBr। तो यहां पर आप H2O और KBr भी लिख सकते हो HBr के स्थान पर। क्लियर? HBr भी तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इतनी बात समझ में आई? तो यहां से H निकला, यहां से Br निकला। अभी और बातें समझेंगे इस पर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहां से पहले से लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ CH3 और यहाँ CH, ये तो H निकल गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड आपका आ गया, फिर CH, फिर CH3। और यही क्या करना था हमें? ऑब्टेन। ये कौन है आपका? ब्यूट 2इन। क्लियर? देखिए 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन है ब्यूट, और डबल बॉन्ड जो है वो कार्बन नंबर 2 पर है। तो इसका नेम क्या होगा? ब्यूट 2इन। देखिए
इस बात को आप समझो ध्यान से। ये तो थी आपका कन्वर्जन कि आपको ब्यूट 1इन से ब्यूट 2इन को ऑब्टेन करना था। इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसमें और बातें आपको समझाएंगे। यहां से देखिए, यहां पर इस बात को समझो भाई, ये एक हैलोजन है ब्रोमीन जिसका नेम है। तो ये वाला जो कार्बन होगा वो कौन सा कार्बन होगा? अल्फा कार्बन। और ये वाला कार्बन कौन होगा? बीटा कार्बन। और ये कौन होगा? बीटा कार्बन। क्लियर? अब तुम ये बात समझो कि भाई हाइड्रोजन यहां से निकला है, तो हाइड्रोजन यहां से भी निकल सकता था, तो आपको क्या प्रोडक्ट बनता? देखिए, यहां पर हमने लिया एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और यहां से HBr। क्लियर? तो अब देखिए क्या प्रोडक्ट बनता? CH3 CH2 CH, तो यहां डबल बॉन्ड आ जाता CH2। तो इसका नेम क्या होता? इसका नेम तो ब्यूट 1इन। तो जहां से चले थे आप लौट कर वहीं आ जाते। मगर इन दोनों में से, अब भाई ये वाला प्रोडक्ट है आपके पास और एक ये वाला प्रोडक्ट है, इन दोनों में से कौन सा मेन प्रोडक्ट है, कौन सा मेजर प्रोडक्ट है? तो मैं कहूंगा आपसे ये वाला जो है मेजर प्रोडक्ट है, और जबकि ये जो है ये माइनर प्रोडक्ट है। मगर क्यों? देखिए, यहां पर ये जो आपने देखा कि जो एलिमिनेशन करा है हाइड्रोजन का, वो इस वाले बीटा कार्बन से करा है। तो सैडजेफ रूल के अकॉर्डिंग, कौन सा रूल के अकॉर्डिंग? सैडजेफ रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन H पॉजिटिव का एलिमिनेशन बीटा कार्बन से होता है, उस बीटा कार्बन से होता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो मैंने क्या बताया? सैडजेफ रूल के अकॉर्डिंग H पॉजिटिव का एलिमिनेशन उस कार्बन से होता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो यहां पर हाइड्रोजन देखिए 2 हैं, और जबकि यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं? 3। तो यहां से क्या होगा? H पॉजिटिव निकलेगा और Br, ये HBr निकल जाएगा और आपको ब्यूट 2इन प्राप्त हो जाएगी। कि ये जो प्रोडक्ट है आपका मेन प्रोडक्ट है, इसे हम सैडजेफ प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्लियर? और ये जो है आपका ये माइनर प्रोडक्ट है और इसे हम हॉफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं। सही है? हॉफमैन प्रोडक्ट, और ये सैडजेफ प्रोडक्ट कहलाता है। क्लियर? अब ये बात भी आप याद रखो, ये वाली जो आपकी एल्कीन है ये मोर स्टेबल है, और जबकि ये वाली जो एल्कीन है ये लेस स्टेबल है। भाई क्यों? देखो, इस तरह से याद रखिए आप इस बात को भी, जरा ध्यान से समझो। मैंने इसको राउंड कर लिया। क्लियर? आपको समझाने के लिए, ये वाला कार्बन है डबल बॉन्ड वाला, इससे जो ये वाला कार्बन है ये अल्फा कार्बन कहलाता है। ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इस वाले जो कार्बन है क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन कहलाता है। ये बताइए यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन। और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन। कुल मिलाकर यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है। क्लियर? अब जबकि यहाँ देखिए, यहाँ पर देखो, ये आपका क्या है? डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, और ये वाला कार्बन कौन सा होगा? अल्फा होगा। क्लियर? अब इस पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है? इस पर केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो हाइपर कंजुगेशन के अकॉर्डिंग जिन पर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है वो मोर स्टेबल होते हैं, और देन किन से? जिन पर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो हाइपर कंजुगेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा? जो आपकी ये वाला है ब्यूट 2इन, ये मोर स्टेबल होगा, और जबकि ये क्या होगा? लेस स्टेबल होगा। इस तरह से भी आप याद रखो। देखो, ये कौन है? मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। क्लियर? ये डबल बॉन्ड है, आप पर यहाँ एक मिथाइल ग्रुप है और एक मिथाइल यहाँ पर है, और जबकि ये देखिए इससे केवल एक ही ग्रुप लगा हुआ है। तो इसके ऐसी भी याद रखो कि ये जो है मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, इसीलिए ये क्या है? स्टेबल है, और जबकि ये क्या है? अनस्टेबल। तो आपको जो मेजर प्रोडक्ट होगा ये वाला, और जो कम अमाउंट में ऑब्टेन्ड होगा वो ये वाला। तो मगर हमसे क्या पूछा था उसने? ब्यूट 2इन। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी हमें जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो।